अब दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए सिंपल सा आपको विंडोज प्लस आर की प्रेस करना है। और सिंपल सा देखिए यहाँ पे आपको बिन वर्ड टाइप करना है, WINWORD बिन वर्ड टाइप करने के बाद या तो आप ओके कीजिएगा या फिर इंटर प्रेस करिएगा, आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। देखिए मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 ओपन हो रहा है। तो दोस्तों हो सकता हो आप में 2007 हो, लेकिन ज़्यादा दोनों में अंतर नहीं है, बहुत ही मिनिमम मतलब मान लीजिए कि डिफरेंस है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को सीखते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जब ये कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस दिखाई देगा तो आपको दोस्तों कुछ इस तरह का MS वर्ड का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो देखिए सबसे पहले ये स्क्रॉल बार होता है जिसके ज़रिए हम अपने पेज को अप और डाउन करते हैं। ये देखिए आपके लेफ्ट साइड में, राइट साइड मान लीजिए, तो यहाँ पे देखिए एक स्क्रॉल बार होगा जिसके जरिए हम क्या करते हैं, पेज को ऊपर और डाउन करते हैं। अब देखिए सबसे ऊपर आता है टाइटल बार। देखिए टाइटल बार में आपको देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपके देखने को मिलेंगे कुछ आइकन, जैसे सेव हो गए। उसके बाद ये देखिए वर्ड का आइकन आपको दिखाई दे रहा है, या अंडो और जीरो के आइकन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से कुछ कस्टमाइज क्यूक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। और देखिए बीच में आपके डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और राइट साइड में आपका यहाँ 3 बटन दिखाई दे, एक क्लोज है, एक मैक्सिमाइज, एक मिनिमाइज के। अब दोस्तों इन तीनों का हम आपका यूज बताते हैं। सबसे पहले देखिए मिनिमाइज का यूज होता है कि अगर आप इसको टास्क बार में हाइड करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक टास्क बार में हाइड हो जाएगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मैक्सिमाइज करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए दो चीज़ें हो गई। और तीसरी बात दोस्तों होता है कि आप इसको अगर पेज को क्लोज करना चाहते हैं, आप इस सॉफ्टवेयर को बंद करना चाहते हैं, तो आप इसको क्लोज पे क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। बट इसको हमको क्लोज नहीं करना है, हमको और भी चीज़ें आगे देखनी है। अब देखिए दोस्तों इतना चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए ये मेनू बार होता है दोस्तों। ये देखिए आपके फाइल हो गए, होम हो गया, इंसर्ट हो गए, ये सब मेनू कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए दोस्तों ये आपको मीनू कहलाती हैं। अब इसके अंडर जितने भी चीज़ आती हैं सब सब मीनू कहलाती है। जैसे मेरा मान लीजिए होम पे है, अब होम के अंडर देखिए जैसे कट आ गया, कॉपी आ गया, पेस्ट आ गया, फॉरवर्ड पेंटर आ गया, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये सब मीनू कहलाती हैं। यानी कि सबसे पहले होता है मीनू, और इसके अंडर में जो होते हैं सब मीनू होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए आगे आगे हम जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे चीज़ों को सीखते चलते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं होम में। तो होम में जैसे ही आप क्लिक करेंगे फाइल पे, तो देखिए यहाँ आपको कुछ सब मेनू दिखाई देंगे। जैसे होगा सेव एज, ओपन क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन, एग्जिट। अब बारी बारी से हम सबको सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए जैसे मान लीजिए हमने इसमें कुछ टाइप किया, कुछ इस तरह से मैंने दोस्तों टाइप किया। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसको सेव करना, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे आना है फाइल में, और देखिए दोस्तों यहाँ सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये आपसे लोकेशन पूछेगा, पाथ पूछता है कि आप किस जगह पे सेव करना चाहिए। जैसे मेरा यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, दिस PC के अंडर डॉक्यूमेंट नाम का एक फोल्डर है जिसमें हमको यहाँ पे सेव करना है। बट दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करूँ, तो क्यूक एक्सेस में आना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेना है। देखिए डेस्कटॉप पे मेरा कुछ फोल्डर है, तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे लर्न MS वर्ड नाम से इसको हम सेव कर लेते हैं दोस्तों। देखिए मेरा ये डेस्कटॉप पे सेव होगा। देखिए यहाँ पे आपका सेव एज टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट में है, तो इसको मैं ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद सिंपल सा सेव पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों एक मीनू सब मीनू का काम हमने सीख लिया।
अब देखिए मैंने क्या कहा, फाइल पे हमने गया, उसके बाद सेव पे मैंने क्लिक किया, मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। अब देखिए दोस्तों इन्फो आपका आ गया। इन्फो में आपको बता रहा है कि आपकी देखिए साइज कितनी है, आपकी फाइल की साइज जो मैंने अभी टाइप करके सेव किया है उसकी साइज कितनी है। देखिए 13.7 KB। उसके बाद पेज कितने, एक हैं, और वर्ड्स कितने टाइप किए गए, 4 वर्ड्स टाइप किए गए। टोटल एडिटिंग टाइम कितना लगा, 4 मिनट लगा है। टाइटल क्या है, अभी कुछ भी नहीं है। टैग क्या है, कुछ भी नहीं है। यानी कि आप इन्फो में जाकर के आप किसी भी पेज की डिटेल को जान सकते हैं। तो ये दोस्तों MS वर्ड 2010 की खासियत है। ये 2007 में उतना अच्छे से शो नहीं होता है। प्रॉपर्टी में जाके आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ ऑलरेडी आपको देखिए कुछ नए नए चीज़ें आपको फीचर्स आपको देखने को मिलती हैं। अब दूसरी बात दोस्तों आती है सेव एज। अब देखिए जैसे दोस्तों यही पेज मेरा था। अब इसको मैंने किस नाम से सेव किया था कि देखिए यहाँ आपके सबसे ऊपर टॉप में दिखाई दे रहा है लर्न MS वर्ड है, इस नाम से आपको दिखाई दे रहा है कि लर्न MS वर्ड नाम से ये फाइल सेव की गई थी। बट दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे नाम से इस फाइल को सेव करूं तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आप कहाँ आएंगे, मेनू सॉरी फाइल में आप आएंगे, उसका सेव एज पे आप जाएंगे। यानी कि किसी एक ही फाइल को अलग अलग नामों से सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अब मान लीजिए हम चाहते हैं केवल MS वर्ड के नाम से सेव करना, तो यहाँ से हम रिमूव कर देंगे लर्न को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम सेव पे क्लिक कर देंगे। देखिए डेस्कटॉप पे हमारा सेव होगा, इसको हम यहाँ से सेव कर दिया मैंने। अब देखिए दोस्तों सारे कंटेंट डेटा सब चीज़ें वही हैं, बट हुआ क्या है, हमारा ये फाइल क्या हो दूसरे नाम से सेव हो गया। हम डेस्कटॉप पे आपको दिखा दें, देखिए एक MS वर्ड के नाम से सेव हो गया, एक लर्न MS वर्ड के नाम से सेव हुआ। दोनों दोस्तों एक ही चीज़ है। देखिए 13.7 KB का ये भी है और 13.7 KB का ये भी है। क्योंकि दोस्तों दोनों में एक ही कंटेंट है, ना कि किसी में कम है ना कि किसी में ज़्यादा है। दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई, पहला आपका सेव क्लियर हो गया और दूसरा आपका है सेव एज। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर शॉर्टकट की बात करें तो Ctrl+S आप प्रेस करेंगे तो इसका हो जाएगा, और F12 आप प्रेस करेंगे F12 तो आपका इसका सेव एज का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको सिंपल सा F12 प्रेस करना है। उसका देखिए दोस्तों सेव एज का ऑप्शन यहाँ पे खुल गया है। दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई दोस्तों। अब आगे चलते हैं, तीसरी चीज़ हमारी क्या है। फिर हम फाइल पे आएंगे। अब देखिए दोस्तों आता है ओपन एंड क्लोज। अब आपको दो सब मेनू दिखाई देंगे, एक आता है ओपन एंड एक आता है क्लोज। अब देखिए ओपन का यूज सिंपल सा आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ओपन की मीन्स क्या होता है कि खोलना। ओपन का मतलब ये होगा कि खोलना है। अब देखो खोलना क्या किस चीज़ को है। दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर आपने MS वर्ड का सॉफ्टवेयर आपने ओपन कर लिया है तो आप MS वर्ड फिर से तो खोलेंगे नहीं, आप इसमें जितने भी फाइलें सेव की गई होंगी पहले से ही उसको ही आप ओपन करेंगे। तो यानी कि सिंपल सी बात है कि हमको ओपन का यूज किस लिए किया जाता है, फाइलों को खोलने के लिए। इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+O। जैसे मान लीजिए मैंने Ctrl+O प्रेस किया। अब देखिए दोस्तों मेरा पाथ शो हो गया यहाँ पे कि डेस्कटॉप से आपको ओपन करना। तो मान लीजिए ये मेरा MS वर्ड नाम सा एक जो मैंने फाइल सेव एज की थी वो है। अगर हम चाहते हैं कि जो लर्न MS वर्ड के नाम से मैंने सेव किया था उसको ओपन करना, तो आप सिंपल सा Ctrl+O प्रेस करेंगे। उसको हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जहाँ भी आपकी फाइल है उस लोकेशन पे जाएंगे। उसके बाद वहाँ से आप इसको पुट करके ओपन कर लेंगे। देखिए दोस्तों ये इतनी चीज़ें मेरी क्लियर हो चुकी हैं कि मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया। इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, सेव एज एंड ओपन। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब चौथा आपका आता है क्लोज। ठीक है दोस्तों, अगर क्लोज का बेसिकली क्या देखिए क्लोज यहाँ भी है, इस क्लोज में क्या अंतर है और दोस्तों इस क्लोज में क्या अंतर है। देखिए यहाँ भी क्लोज है
और एक क्लोज यहाँ पे है। तो दोनों में अंतर ये है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे क्लोज करेंगे, इस क्लोज पे आप क्लिक करते हैं और इस क्लोज पे क्लिक करते हैं, तो इस क्लोज पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा आपका एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर ही बंद हो जाएगा। इस पर क्लिक करते ही ये सॉफ्टवेयर आपका बंद हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप इस क्लोज पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों इस क्लोज का इस्तेमाल जानते हैं पेज को बंद करने के लिए होता है, और इस क्लोज का इस्तेमाल विंडोज को बंद करने मतलब विंडो को बंद, जैसे मान लीजिए ये सॉफ्टवेयर आपको खुला है एमएस वर्ड का, आपका इसको आपको बंद करना हो तो आपको यहाँ पे आना होता है। और अगर चाहते ये जो पेज आपका ओपन हुआ है इसको आप बंद करना चाहें तो आपको यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन क्लिक करना, तो कंट्रोल प्लस हो। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू आपको प्रेस करना होता है। अब जैसे आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू मान लीजिए स्पेस को बंद करना चाहते हैं, सॉरी इसको नहीं, इसको बंद करना चाहते हैं। अब इसको मैंने कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की मैंने प्रेस किया, देखिए ये बंद हो गया। अगर दोस्तों हम इसको बंद करना चाहेंगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करते हैं, देखिए कुछ ये पॉपअप मैसेज आपको शो कर रहा है। ये क्या कहना चाहता है आपसे, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। ये कह रहा है डू यू वांट टू सेव चेंज यू मेड टू एमएस वर्ड। तो ये कह रहा है कि जो आपने एमएस वर्ड की फाइल बनाई थी उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जो आपने टाइप किया उसको चेंज करके सेव करना चाहते हैं, मतलब सॉरी सेव करके क्लोज करना चाहते हैं, या कि बिना सेव किए क्लोज करना चाहते हैं। तो अगर आप सेव करके क्लोज करना चाहते हैं तो आपको सिंपल सेव पे क्लिक करना होगा। अगर बिना सेव किए आप क्लोज करना चाहते तो डू नॉट सेव पे क्लिक करना होगा, डोंट सेव। उसके बाद अगर आप इसको डायलॉग बॉक्स को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ कैंसिल पे क्लिक करके उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको आप क्लोज कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए आपका हट चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतनी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अब दोस्तों अगले आते हैं, देखिए रिसेंट है। इनको तो आपको बता ही दिया मैंने कि ये आपके पूरे जितने भी फाइलें हैं उसकी डिटेल्स को बताता है। अब दोस्तों उसके बाद आपका आता है रिसेंट है। अब रिसेंट का मतलब हो तत्काल, जैसे मान लीजिए अभी आपने क्या क्या एक्टिविटी की रिसेंट में ही, हाल ही में आपने क्या क्या एक्टिविटी की। तो दोस्तों मैंने देखिए इस सॉफ्टवेयर में मैंने 2 एक्टिविटी की हैं। पहला तो एक लर्न एमएस वर्ड का नाम से मैंने फाइल सेव की थी स्टार्टिंग में। उसके बाद दोस्तों मैंने उसको सेव एज किया था एमएस वर्ड के नाम से। और देखिए रिसेंट प्लेस आपको दिखा दे रहा कि कहाँ आपने सेव किया है। तो मैं सी ड्राइव के यूजर्स के योगेंद्र नाम का फोल्डर था, उसके अंडर सॉरी यूजर्स में योगेंद्र नाम का एक यूजर था, उसके अंडर में एक डेस्कटॉप नाम का फोल्डर था, उस पर मैंने सेव किया है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब दोस्तों आता है न्यू। अब आपका आता है न्यू, उसका प्रिंट। तो मैं इन दोनों ऑप्शनों को एक बार एक साथ क्लियर करता हूँ। अब देखिए दोस्तों पांचवा आपका है न्यू। दोस्तों इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एन। देखिए दोस्तों न्यू का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। दोस्तों न्यू का इस्तेमाल नई पेज को लाने के लिए, या सॉरी नई फाइल को या नए पेज को लाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि यह जो भी पेज है इस पर जो भी मैंने टाइप किया है, आप चाहते हैं कि कोई दूसरा पेज लाना, तो आपको सिंपल सा कंट्रोल एन प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल एन। देखिए जैसे मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया, ये दूसरी फाइल मेरी ओपन हो गई। आप यहाँ पे आके भी कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल मेनू में आइए, फाइल में आप आइए, उसके बाद आप न्यू पे क्लिक कर दीजिए। देखिए जब आपने देखिए, हाँ एक चीज़ और देखिए, आपने जब वहाँ कंट्रोल एन प्रेस किया तो डायरेक्टली एक नया पेज ओपन हो गया था। लेकिन जब आप न्यू में यहाँ पे आएंगे तो आपको देखिए कुछ ऑप्शन आपको अवेलेबल टेम्पलेट्स आपको दिखाई देंगे। आप किस तरह का नया पेज लाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको केवल ब्लैंक डॉक्यूमेंट, देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेलेक्टेड था, इसलिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, या फिर कॉन्टेक्टस टाइप में कुछ आप चाहते हैं, या ग्रीटिंग कार्ड्स टाइप में चाहते हैं, या लेटर में आपको कुछ चाहते हैं, तो इस तरह का आपको पेज चाहिए। तो ये प्री डिफ़ॉल्ट मतलब प्री सेटिंग के साथ आपको कुछ पेज थीम प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट्स का आपको चाहिए, तो अभी सॉरी ये ऑफलाइन बता रहा है। चलिए हम दूसरा कुछ चूज करते हैं यहाँ से, इसको देख लेते हैं। सॉरी ये कनेक्ट नहीं है ऑफिस से, इंटरनेट का आपका कनेक्शन होगा तब होगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से ब्लॉग पोस्ट हम लेते हैं थोड़ा सा।
राजेशन टेम्पलेट। दोस्तों इसको एक बार ट्राई करके देख रहे हैं, ये रिज्यूम टाइप में। हाँ देखिए दोस्तों, ये लेटर टाइप में देखिए, है ना दोस्तों, देखिए कितना अमेजिंग और खूबसूरत आपको दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप मान लीजिए कुछ इस तरह का आपको मैटर बनाना हुआ, तो आपको सिंपल सा बस यहाँ पे इसके टेक्स्ट को क्या करना है, देखिए यहाँ पे कॉलम बन बॉक्सेस बन के आपको ऑलरेडी शो हो रही है, आपको कुछ बनाना नहीं है। अब इन सब चीज़ों को मैं आगे भी बताऊंगा अच्छे से, कैसे पूरा आप प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, कैसे आप डॉक्यूमेंट डिजाइन करेंगे, किस तरह से आप न्यूज लिखेंगे, लेटर पैड कैसे आप बनाएंगे। इन सभी चीज़ों को मैं आगे आपको डिस्कस करके आपको बताता चलूँगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हर चीज़ को हम सिखाते चले जाएंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारे साथ तक बने रहिएगा, हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी चीज़ों को हम आपको कवर करने वाले हैं। चलिए हम दोस्तों अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो इसको हम कंट्रोल ओ करके, सॉरी कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करके इसको क्लोज कर देते हैं। हमारा देखिए वही पेज ओपन हो चुका है। तो दोस्तों मैंने आपको सिखा दिया न्यू का ऑप्शन। अब दोस्तों आता है प्रिंट ऑप्शन। तो प्रिंट का सिंपल सा काम भैया यही होता है कि आपको प्रिंट करना होगा कोई चीज़, तभी आप प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए सॉरी, इसका शॉर्टकट ये तो कंट्रोल प्लस पी, है ना दोस्तों। अब देखिए प्रिंट का आपको सबको पता है कि प्रिंट का काम होता है प्रिंट करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस पी मैंने टाइप किया और देखिए जैसे मान लीजिए ये पेज आपका है। अब आप चाहते हैं कि इसको मैं प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल प्लस पी करके प्रेस कर सकते हैं। उसका देखिए दोस्तों, जैसे आप यहाँ कंट्रोल पी दबाएंगे तो यहाँ से आप सबसे टॉप पे आपसे पूछ रहा है कि आप कितने कॉपी प्रिंट करें, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, 4 कॉपी। आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, ऊपर से आप बढ़ा सकते हैं, नीचे से घटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हमको 5 कॉपी चाहिए तो 5 कॉपी हो गई। और दोस्तों जब आपके प्रिंटर इंस्टॉल होगा आपके डिवाइस में या लैपटॉप कंप्यूटर में, तो यहाँ पे प्रिंटर का नाम शो होगा कि आप में कौन सा प्रिंटर इंस्टॉल है। अभी तो मेरा कोई नहीं है। तो जब प्रिंटर आपका यहाँ पे कनेक्ट होगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कौन सा प्रिंटर आपका कनेक्ट है, उसको आप सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। या तो ऐड प्रिंटर पे आप, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे शो नहीं होता है तो आपको यहाँ पे ऐड प्रिंटर्स पे आना है। ऐड प्रिंटर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके बाद आप यहाँ से सर्च करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तो आ गई दोस्तों ये प्रिंटर्स की बात। अब बात आती है सेटिंग की। देखिए सेटिंग्स पे जैसे आप आएंगे तो देखिए ये पहले आपसे पूछेगा कि कितने पेजों को आप, जैसे जैसे मान लीजिए केवल आपका एक ही पेज है। अभी मान लीजिए यहाँ से बाय द वे 15-20 पेज होते हैं, तो आप क्या सभी पेजों को प्रिंट करना चाहते हैं, क्या सिंगल सिंगल पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए प्रिंट ऑल पेज है, तो यानी कि जितने पेज हैं, सॉरी एक बार इसको हम थोड़ा सा पुश करके और दिखाएं। कंट्रोल से मैंने कॉपी की, कंट्रोल सी से मैंने, सॉरी कंट्रोल सी से कॉपी किया, इसको हम पेस्ट करते चले जाते हैं। अब देखिए दोस्तों मेरे पास 8 पेज तैयार हो चुकी हैं। अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। तो हम फाइल में आए, उसके बाद मैंने प्रिंट पे गया। जैसे हम प्रिंट पे आए देखिए वही चीज़ें खुल गई ना। आप चाहे तो कंट्रोल पी प्रेस कर दीजिए या फिर आप यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए दोस्तों यहाँ से पूछा कि आप क्या सभी पेजों को प्रिंट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे 8 पेज हैं, यहाँ को देखिए नीचे दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जूम भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से पूछ रहा है कि आप सभी पेजों को प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप प्रिंट ऑल पेजेस पे कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ एक ऑप्शन आता है प्रिंट करंट पेज। करंट पेज का मतलब होता है कि ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है 2 नंबर वाला पेज, कि आप 2 नंबर वाले पेज को केवल प्रिंट करें, मतलब जो वर्तमान समय जो आपके डिस्प्ले पे शो होता है जो पेज, उसी पेज को अगर आपको केवल प्रिंट करना हुआ तो आपको यहाँ से करंट पेज को सिलेक्ट करना होता है ना दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको 1 नंबर पेज चाहिए, मतलब 1 नंबर चाहिए, तो आप सीधे 1 पे आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं सीधे कि हमको 2 नंबर प्रिंट करना है, 5 नंबर करना है, 6 नंबर करना है, तो इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं 2, 5, 6। ठीक है दोस्तों, कस्टम पेज, यानी कि अगर आपको कस्टम प्रिंट करना हो, देखिए प्रिंट कस्टम पेज, जैसे मैंने टाइप किया देखिए ऑटोमेटिक
ये सेलेक्ट कर लिया कि प्रिंट कस्टम पेज, क्योंकि मुझको लगातार सीरियल वाइज नहीं प्रिंट करना है। हमको मान लीजिए 2 करना है, 5 का 2 नंबर करना है, उसका 3 नंबर 4 नंबर नहीं करके 5 नंबर करना है, 6 नंबर नहीं करके 7 नंबर करना है, कुछ इस तरह से अगर आपको प्रिंट करना हो तो आप यहाँ से प्रिंट कस्टम पेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो पेज आपको प्रिंट करने होंगे उसको आपको यहाँ से 2 5 6 आपको टाइप करना होगा। उसका ऑटोमेटिक जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसका देखिए यहाँ पर आपको सिंपल सा प्रिंट पे क्लिक करना होता है, वो प्रिंट हो जाएगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए ये यहाँ से एक चीज़ और आपको देखिए नए फीचर्स आपको यहाँ दिखा रहा है, प्रिंट वन साइड। उसका दूसरा आ रहा है प्रिंट मैनुअल बोथ साइड, यानी कि अगर केवल एक साइड आप प्रिंट करना चाहते हैं तो वन साइड पे आप क्लिक करेंगे, अगर दोनों साइड प्रिंट करवाना चाहते हैं तो मैनुअली बोथ साइड पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका खुद का है कोई चीज़ पढ़ने के लिए तो आप दोनों साइड प्रिंट करवा के पेज की बचत कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आता है कि कलेक्टेड आप में कौन कौन सा मतलब किस पे कितना कलेक्शन लेना है, किस पेज को कितना प्रिंट करना है, ये सब चीज़ों को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट था ओरिएंटेशन। तो देखिए दोस्तों अभी आपने देखा पेज आप कुछ इस तरह से है पोर्ट्रेट। अब अगर चाहते हैं आप इसको लैंडस्केप में करना, अभी देखिए पोर्ट्रेट मतलब खड़े खड़े में है। अब अगर आप चाहते हैं आपका मैटर कुछ लैंडस्केप में है तो आप लैंडस्केप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अभी आपका पेज इस तरह से हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि आपका मैटर किस तरह से टाइप किया गया है, किस तरह से बनाया गया है। उसको आपको यहाँ से पोर्ट्रेट या लैंडस्केप आपको जो भी फिट बैठे आपके पेज पे उसको आपसे यहाँ से सिलेक्ट करने लेना है। तो मेरा पोर्ट्रेट ही सही है क्योंकि मैंने पोर्ट्रेट में टाइप किया था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों आता है पेज है, आप किस पेज पे प्रिंट करें। जैसे मान लीजिए जो फोटो कॉपी पेज होती है वो A4 साइज की होती है, तो अगर आप दोस्तों उस साइज पे प्रिंट करें सबसे यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। देखिए अभी लेटर है तो आपको यहाँ से A4 सेलेक्ट करना है। देखिए अब मेरा पेज किस साइज का हो गया, A4 साइज का हो गया। तो दोस्तों आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि कौन सा पेज आपको प्रिंट करना है और किस ओरिएंटेशन में है उसको देखना है, पोर्ट्रेट है कि लैंडस्केप है, और पेपर का साइज क्या है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने A4 साइज यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। और भी तमाम सारे पेजेस होते हैं, आपको जो भी ठीक लगे अपने अकॉर्डिंग जिस भी साइज में आपको प्रिंट करना हो उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। अब दोस्तों अगला मेरा आता है यहाँ से मार्जिन का। दोस्तों मार्जिन क्या होता है, देखिए जैसे अभी आपका ये मैटर आपको शो हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि टॉप में, लेफ्ट में, राइट में और बॉटम में कुछ स्पेस आपको शो हो रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि इसको हमको स्पेस नहीं चाहिए या स्पेस हमको ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, मतलब अगर आपको स्पेस देना हुआ अपने कंटेंट या मैटर के चारों तरफ तो आपको यहाँ से उसको आप सेट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आप चाहते हैं टॉप में 1 इंच, लेफ्ट में मतलब चारों बोथ साइड 1 इंच, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आप चाहते हैं कि 0.5 मतलब आधा इंच, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। आप कुछ इस तरह से अगर आप चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। मतलब इसमें से इसके जितने भी आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आपको दिखाई गए हैं, अगर आप इसमें से कोई आप चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते नहीं हम अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे कि हमको टॉप में कुछ और चाहिए तो आपको यहाँ पे कस्टम मार्जिन को सिलेक्ट करना होता है। एक बार फिर से आते हैं तो आपको देखिए यहाँ कस्टम मार्जिन पे आपको सेलेक्ट करना होता है। जैसे कस्टम मार्जिन पे मैंने क्लिक किया, अब देखिए आप चाहते हैं कि टॉप पे हमको 1 चाहिए और बॉटम पे हमको 1 नहीं चाहिए, हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए ही नहीं 0, अब 0 कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से आपको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन दोस्तों 0 अगर आप रखेंगे तो कुछ हो सकता है। देखिए यहाँ पे आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, प्रीव्यू बता कि आपका कुछ कंटेंट जो है कट जाएगा। तो हम 0.5 करते हैं, 0.5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों अब आ रहा है कि इनसाइड में मतलब आपको लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कितना कितना चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको जितना ही चाहिए, मान लीजिए मुझको 1 ही केवल चाहिए तो हम 1 केवल कर देंगे, है ना दोस्तों।
अब यहाँ से अगर आपको 2 चाहिए तो आप यहाँ से 2 कर सकते हैं, 2 इंच है ना दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे आप प्रीव्यू में ध्यान रखिएगा कि आपको प्रीव्यू में हर चीज़ें दिखाई देती हैं। अब देखिए यहाँ से ओरिएंटेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यार नॉर्मल पेज, देखिए मिरर पेज, अभी 2 पेज आपको हम नॉर्मल कर देते हैं, सिंगल पेज हो गया। यहाँ यानी कि पेज सेटअप से आप आके सब चीज़ कर सकते हैं। आप देखिए पेपर में आके आप पेपर का A4 साइज का है, किस साइज का है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लेआउट अगर आप चेंज करना चाहें लेआउट भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना चीज़ करने के बाद आपको सिंपल सा ओके कर देना है। उसके बाद बहुत ज़्यादा डीपली हम आपको नहीं बताएंगे। हाँ दोस्तों चलिए थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। लेआउट में आप आइएगा। अब देखिए अगर आप पेज पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं या लाइन नंबरिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लाइन नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर भी आप लगा सकते हैं। देखिए पेज बॉर्डर हो गया, उसका लाइन बॉर्डर अगर आपको चाहिए लाइन बॉर्डर से हो जाएगा। तो हम पेज बॉर्डर लगा के आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया बॉक्स पे, उसका देखिए आपको बॉर्डर किस टाइप का चाहिए, डार्क डार्क चाहिए कि किस तरह का चाहिए। उसके बाद यहाँ से कलर आप चूज कर सकते हैं किस कलर का आपको चाहिए। थोड़ा सा रेड कर दे ताकि आपको दिखाई दे, है दोस्तों। आर्ट में अगर कुछ आप आर्ट ऐड करना चाहते हैं बॉर्डर में तो उसको भी हम करके दिखाते हैं। उसके बाद मैं ओके करता हूँ तो देखिए ये देखिए नंबरिंग भी हो गई आपकी लाइनों की। उसका देखिए बॉर्डर भी लग गए हैं। तो आप पेज सेटअप में आके आप बॉर्डर्स पे आके बॉर्डर को भी सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं लाइन बाय जैसे हर एक लाइन पे चाहिए बॉर्डर आपको तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने क्लिक किया, देखिए ये लाइन पे बॉर्डर आपको बन के आ गया है ना, यानी कि जहाँ भी आपको कर्सर होगा वहाँ पे बॉर्डर बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कितनी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी। अब देखिए दोस्तों सेटिंग आपको दे रहा है कि आप शेडो कुछ देना चाहते हैं तो मान लीजिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। बैक साइड में कलर आपको कौन सा चाहिए तो जी सॉलिड में कर देते हैं, डार्क हो जाएगा तो इसको हम क्लियर रन देते हैं। उसके बाद आपको करते हैं, देखिए बैकग्राउंड आपको कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें होती हाईलाइट की जाती हैं कि मतलब उसके पीछे बैकग्राउंड सेट होता है कुछ दूसरे कलर में, उसका उसके ऊपर टेक्स्ट कुछ मान लीजिए रेड होता है, ब्लैक होता है, इसके ऊपर वाइट टेक्स्ट होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते जैसे जैसे हम जब कोई माइटर डिजाइन करेंगे तो उन उसमें हम इन सब चीज़ों को कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों इतना चीज़ें, हाँ सॉरी यहाँ प्रिंटर प्रॉपर्टी भी आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आप आते हैं यहाँ, ये इतना मेरा माइटर बन के रेडी हो चुका है। अब देखिए दोस्तों इतना चीज़ें मैंने सिखा दी आप लोगों को। इन सभी को हम हटाते हैं। अब देखिए दोस्तों हम फिर से आते हैं, कुछ टाइप करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों अब आगे यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया आपको। रिसेंट न्यू प्रिंट सेव एंड सेंड। अब दोस्तों देखिए सेव का मतलब होता है कि जैसे ये जो चीज़ें यहाँ पे थी सेव है ना, सेम चीज़ें वही है, बस दोनों में अंतर क्या है कि ये सेव के साथ सेंड भी करेगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया उसको आप सेव भी करें और सेंड भी। सेंड कहाँ करना चाहते हैं, सेंड यूजिंग ईमेल, आप किसी को मेल करना, सेंड सेव ऑन वेब या टू वेब, उस पर आप पब्लिश ए ब्लॉग पोस्ट, यानी कि आप कोई ब्लॉग पोस्ट है उसको आपने यहाँ पे लिंक किया है तो वहाँ पे आप ये सेव भी हो जाएगा, उसका वहाँ पोस्ट भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उसका दोस्तों ऑप्शन है ऑप्शन, इसको हम थोड़ा बता देते हैं। ऑप्शन में देखिए दोस्तों क्या होता है कि जैसे शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, इनेबल लाइव प्रीव्यू, एडवांस पे आप आइएगा। अब देखिए दोस्तों ये वर्ड ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी देखिए यहाँ पे आपको
ये देखिए ये स्क्रॉल बार आपको शो हो रहा है। यहाँ से देखिए आपको फुटर में एक काउंटिंग आपको शो हो रहा है कि कितने पेजेस हैं, कितने आपको जूम है। यहाँ भी अगर आपको देखिए उस पर ऊपर पे आप आ जाइए, यहाँ देखिए मीनू शो हो रहे हैं, मीनू के अंदर सब मीनू शो हो रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन आपको शो हो रहे हैं, मीनू शो हो रहे हैं, बटन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को हटाना चाहते हैं या लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे फाइल में आना होगा, उसके बाद ऑप्शन पे आना होता है। ऑप्शन पे आ जाएंगे तो यहाँ देखिए सब चीज़ आपको दिखाई देगा। आप डिस्प्ले पे आइएगा, क्या क्या आपको चाहिएगा वो सब चीज़ों को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस में आप आइएगा, इनेबल क्लिक एंड टाइप जिसको आप हटाना चाहते हो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ देखिए तमाम सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट कंटेंट संबंधित चीज़ें दी गई हैं। शो बुक मार्क्स का ऑप्शन अगर आप दिखाना चाहें तो उसको आप दिखा सकते हैं, इसको हटा देंगे। अब बुक मार्क्स को हम आगे आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ डिस्प्ले जो हो ना इसके नीचे आपको कितने, यहाँ देखिए कितने पेजेस चल रहे हैं, कितने क्या हो रहे हैं, सब एक्टिविटी को आप यहाँ से हटाना चाहते हैं तो यहाँ देखिए शो ऑल विंडोज इन टास्क बार, इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। ओके कर देंगे। यहाँ से फिर हम आते हैं, आपको जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी आप यहाँ से एडवांस में आके आप उसको कस्टमाइज करके इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इसका दोस्तों ज़्यादा यूज नहीं होता लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोग को। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम कैंसिल करते हैं। अब देखिए एग्जिट का ऑप्शन होता है कि पेज को बंद करें। जैसे मैं इस पर क्लिक किया फिर वही चीज़ है क्लोज वाला, तो मैं डोंट सेव पे क्लिक करके इसको मैं बंद कर देता हूँ। देखिए मेरा सॉफ्टवेयर क्लोज हो चुका है। अब देखिए दोस्तों हम लोग फाइल मेनू का सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब दोस्तों आते हैं होम में। अब होम में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा कुछ टूल बार जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए मेरा फॉन्ट ये है, हम चाहते हैं कि यहाँ से दूसरी फॉन्ट चेंज करना, मान लीजिए हम मंगल हमको चाहिए तो आप यहाँ से मंगल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको देखिए यहाँ ढेर सारे आपको फॉन्ट दिए गए हैं दोस्तों, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको इसके फॉन्ट को हम चेंज करना चाहते हैं तो इसको कंट्रोल ए के साथ मैंने सेलेक्ट किया। उसका दोस्तों यहाँ से हम आते हैं, देखिए कुछ इस तरह से हमारा फॉन्ट चेंज होता चला जाता है। अब दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ से आती है इसके फॉन्ट की साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए, आप यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। हम यहाँ से देखिए इसको छोटा बड़ा कर देते हैं। दोस्तों इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। देखिए आप फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से बड़ा होगा और लेस देन से छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसको हम अगर बोल्ड करना चाहें तो आप यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, सॉरी इटैलिक भी कर सकते हैं। इटैलिक में होगा थोड़ा सा तिरछा, देखिए अभी ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है। उसके बाद दोस्तों अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ अंडरलाइन के नीचे आप कई सारे देखिए किस तरह के आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, सिंगल लाइन, डबल लाइन, डॉट डॉट, डैश डैश, कुछ इस तरह से जो भी आपको अच्छा लगे आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, इसको बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक को बंद कर देते हैं, इसको हम नॉर्मल करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ से फिर आता है आपका देखिए सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ पे है सब स्क्रिप्ट और ये सुपर स्क्रिप्ट। देखिए दोस्तों सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे हम लिखते हैं S2O, यस के नीचे 2 हमको लिखना होता है तो इसके लिए हम यहाँ से सब स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ जैसे मैंने लिखा यहाँ 2 हो गया S2O, इसको हम यहाँ से ऑफ करते हैं। ओ देखिए S2O लिख गया। अब 2 पे पावर 2 हमको लिखना है तो उसके लिए हम सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसको दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट का देखिए इसमें मैंने किया 2 पे पावर 2 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट ये भी मैंने देख लिया। अब दोस्तों बात आती है यहाँ देखिए आपको लिखा है फॉर्मेट पेंटर,
उसका दोस्तों पेस्ट तो आपको मैंने बता ही दिया है कि किसी भी चीज़ कंटेंट, कोई भी कंटेंट जब हम कॉपी किए रहते हैं तो उसको पेस्ट करने के लिए पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+V। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ से फॉन्ट चेंज करना। दोस्तों अगर आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है तो आप यहाँ से फॉन्ट पूर्तिदेव का आप ले सकते हैं। अभी मेरे दोस्तों इंस्टॉल नहीं है, आप पूर्तिदेव के फॉन्ट को इंस्टॉल करना पड़ता है, या फिर भारतीय हिंदी उसको भी आप ले सकते हैं जिसमें भी आप टाइप करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को हम आगे आपको बताएंगे। पहले हम सभी टूल बार को देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ सब खत्म होने के बाद हम आते हैं यहाँ पे, देखिए अब मान लीजिए आपको फॉन्ट की साइज को इंक्रीमेंट करना है तो मैंने बताया Ctrl+Greater देन, तो आप देखिए बढ़ाना तो Ctrl++ कर दीजिए। देखिए फॉन्ट का साइज बढ़ता चला जा रहा है। अगर हटाना हो तो कंट्रोल के साथ लेस देन प्रेस करिए, Ctrl+Shift+लेस देन, ये देखिए छोटा होता चला गया आपका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ से आप केस को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों चेंज केस क्या होता है ये चीज़ जान लेते हैं। सबसे पहले फॉन्ट की साइज को थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब जैसे मान लीजिए लिखा हमने ABCDEF, कुछ इस तरह से मैंने टाइप किया। अब चाहते हैं कि इन सभी को एक सिंगल केस में चेंज करना। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया सेंटेंस केस। अब देखिए सेंटेंस क्या क्या होता है, सेंटेंस का देखिए दोस्तों, जैसे इसको हम 2 वर्ड टाइप करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम यहाँ से रिमूव करके आपको लिखाते हैं द, देखिए ऑटोमेटिक द कैपिटल हो गया, लेकिन हम इसको स्मॉल ये भी लिखते हैं द LEPHANT, द एलिफेंट। अब देखिए दोस्तों ये क्या हुआ, एक सेंटेंस बन गया। बट दोस्तों सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस का पहला कैरेक्टर क्या होता है, कैपिटल होता है। तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आप चाहते हैं इसको सेंटेंस के रूप में, मतलब इसके केस को चेंज करना, तो आप इसको सेंटेंस केस में कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा देखिए सेंटेंस केस पे जैसे आप करेंगे तो देखिए यस के नीचे अंडरलाइन दिखा रहा है आपको, यानी कि किसी भी सेंटेंस का पहला कैरेक्टर क्या होगा, पहला लेटर आपका कैपिटल हो जाएगा। और लोअर केस का मतलब होता है जितने भी कैरेक्टर हैं सब क्या हो जाएंगे, स्मॉल में हो जाएंगे। और अपर केस के मतलब होता है जितने भी कैरेक्टर आपके हैं सब क्या हो जाएंगे, सब बड़े में हो जाएंगे। और कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब पहला, हर वर्ड का पहला क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, पहला लेटर। उसके बाद टॉगल केस के हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल होता है। जैसे टॉगल केस मैंने किया, देखिए टॉगल केस मैंने देखिए पहला वर्ड क्या हो गया, स्मॉल हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ सेंटेंस केस में मैंने जैसे किया तो पहला वर्ड क्या हो गया, कैपिटल लेटर हो गया। उसका दोस्तों यहाँ लोअर केस मैंने जैसे क्लिक किया तो सभी वर्ड क्या हो गए, स्मॉल हो गए, सॉरी सभी लेटर स्मॉल हो गए। अपर केस में मैंने किया तो सभी कैरेक्टर क्या हो गए, कैपिटल हो गए। तो इस तरह से दोस्तों हम केस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से देखिए आप फॉन्ट को, टेक्स्ट पे इफेक्ट को डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से आप डालना चाहते हैं, यह देखिए मैंने किया कुछ इस तरह से आपको दिखाई देने लगे। आप दूसरा चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये वाला है ना। इसी तरह से आप तमाम सारे, उसके बाद देखिए यहाँ कुछ और भी, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ और भी तमाम सारे हैं, आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्रो। आप जो भी यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे शैडो अगर आप लगाना चाहते हैं, देखिए मतलब जो भी आपको ठीक लगे अपने अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कलर दूसरा चाहिए, ये कलर, देखिए कलर चेंज हो गया। अब फिर हमको चाहिए दूसरा कलर, तो आप यहाँ से यानी कि फॉन्ट के कलर को आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों टेक्स्ट को अगर हाईलाइट कलर करना है तो आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं, ये देखिए। अब देखिए इसके बैकग्राउंड में क्या हो गया, ये हाईलाइट हो गया। जैसे कुछ लोग, हम लोग जब कॉपी पे लिखते हैं तो उसको क्या करते हैं, ऐसा है किसी दूसरे कलर से हाईलाइट कर दिया जाता है, तो उसके लिए हम हाईलाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। जो भी आपको समझ में नहीं आता आप हमें कमेंट में कीजिएगा, हम कमेंट में फिर से आपको बताएंगे। अब दोस्तों देखिए इतना चीज़ें मैंने आपको बता दिया, यहाँ एक चीज़ छूट रही है, क्लियर फॉर्मेटिंग। अब दोस्तों क्लियर एक चीज़, हाँ एक चीज़ ये भी जान लेते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होती है। जैसे इसमें देखिए कुछ इफेक्ट डाले गए हैं, जैसे अभी इसके बैकग्राउंड में जो टेक्स्ट को हाईलाइट किया है उसको आप हटाना चाहते हैं, यहाँ से आप क्लिक कर देंगे,
देखिए पहले तो फॉन्ट चेंज हुआ था, देखिए जितने भी वो थे हट गए। तो देखिए इसकी फॉन्ट साइज क्या थी, बड़ी थी, इसको भी आप क्लियर फॉर्मेट कर देंगे तो ये अपने नॉर्मल वर्जन में आ जाएगा। देखिए तो यानी कि जितने भी डाले जाते हैं उनको हटाने के लिए क्लियर फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों देखिए एक यहाँ पे आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल क्या होता है, जैसे पेंटर से मिस होता है कि पेंट कर देना, यानी कि फॉर्मेट मतलब किसी दूसरे के फॉर्मेट को उठा करके किसी दूसरे के फॉर्मेट पे पेस्ट कर देना है। तो इसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। देखिए ये सेम चीज़ें यहाँ पे आगे कंट्रोल जेड करते हैं तो जैसे ये हो गया। तो देखिए सबसे पहले यूज करने के लिए जैसे मान लीजिए इसका फॉर्मेट पेंटर हमको यूज करना है इस पे, तो इसके लिए हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों इसको ऐसे पेंट कर देंगे। ये देखिए हो गया ना दोस्तों। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं साइज को, ज़्यादा बड़ा हो गया। अब देखिए जैसे मैंने लिखा द काऊ, इसके साइज को भी बड़ा कर दें। अब देखिए दोस्तों द काऊ जो है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो इस पे इफेक्ट डाले गए हैं वो इफेक्ट इस पे भी आ जाए तो इसके लिए आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करिएगा, फॉर्मेट पेंटर पे आइएगा, क्लिक कीजिएगा, उसके बाद दोस्तों इसको यहाँ से ऐसे कर देना है बस। देखिए इसके क्या हो गया, फॉन्ट बड़े हो गए। जैसे फॉन्ट का इफेक्ट डाला गया था, फॉन्ट भी बड़ा हो गया। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे आए, देखिए अब इसके क्या हो गया, शैडो भी मतलब सॉरी इसके हाईलाइट भी चेंज हो गए। तो इतना चीज़ हमने सीख लिया, यहाँ की सभी चीज़ों को हमने कवर कर लिया। कट कॉपी पेस्ट तो आप ऑलरेडी जान ही रहे, फॉर्मेट पेंटर भी मैंने बता दिया। अब दोस्तों आते हैं देखिए यहाँ से नंबरिंग करना, सबको हम हटाते हैं। अब देखिए दोस्तों आता है यहाँ से नंबरिंग करना। तो देखिए नंबरिंग यहाँ देखिए बबल आपके हैं, बुलेट्स हैं, उसके बाद यहाँ नंबर हैं, फिर देखिए अल्फ़ा न्यूमेरिक है, फिर मल्टी लेवल हैं, तमाम सारी चीज़ें। जैसे देखिए हम लोग लिखते हैं कि लाइन बाय लाइन अगर आपको कुछ लिखना हो, जैसे इस पर हमने क्लिक किया तो देखिए एक बुलेट बन के कुछ आपको टाइप होगा, उसका जैसे इंटर करेंगे आप दूसरा बुलेट बन के रेडी हो जाएगा। यानी कि अगर आपको नंबरिंग करके कुछ भी टाइप करना हो तो आप यहाँ से इसका इस्तेमाल करेंगे इनमें से। पर दोस्तों ये बुलेट बन रहा है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको नंबर चाहिए तो आप यहाँ से नंबर पे क्लिक करेंगे। देखिए नंबर बनना स्टार्ट हो गया, यानी कि इस जैसे जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे हर एक लाइन बनता नंबर बनता चला जाएगा। अब दोस्तों आप चाहते हैं कि 1 2 3 ना लिख करके हमको कुछ दूसरा चीज़ लिखना है, मान लें रोमन अंक में या फिर ABCD करके। देखिए यहाँ पे रोमन अंक भी दिए गए हैं, आप यहाँ ABCD भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ABCD में देखिए टाइप हो रहा है, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप जो भी चेंज करना चाहेंगे वो आप कर सकते हैं। ऐसे ही बुलेट एंड नंबरिंग में अगर आपको बुलेट चाहिए तो बुलेट आप यहाँ से, अगर आप डॉटेड या इस तरह से कुछ टिक टिक टाइप में आप चाहते हैं या फिर कुछ इस तरह से मार्क्स आपको चाहिए तो मान लीजिए इसको हमको चाहिए तो इस पर मैंने क्लिक किया, देखिए ऐसे हम इंटर प्रेस करेंगे ये सिंबल बनता चला जा रहा है। ओके दोस्तों, आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ और भी यहाँ से देखिए इस तरह से लिस्ट बनाना चाहते हैं कि इसके बाद ये आए इसके बाद ये आए तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं इन सब कुछ चीज़ों को। अब देखिए दोस्तों तीसरा जो आता है कि पहले ए आए उसके बाद आई या फिर ए या कुछ इस तरह से अगर आपको नंबरिंग करना हो तो आप यहाँ का इस्तेमाल करेंगे। इसका दोस्तों बहुत कम ही इस्तेमाल पड़ता है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आता है, पैराग्राफ टेक्स्ट अलाइन राइट लेफ्ट सेंटर मिडिल करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने कुछ लिखा द पैंट, उसके बाद कुछ भी हमने लिख दिया। अब देखिए दोस्तों ये लेफ्ट से राइट की तरफ टाइप होता हुआ जा रहा है। देखिए यहाँ से हम टाइप करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। अब दोस्तों आप इसको चाहते हैं कि आप इस पेज के बीचों बीच में करना, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। देखिए ये क्या हुआ, पेज के बीचों बीच में आ गया। अब चाहते हैं इसको आप राइट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो राइट में आप शिफ्ट कर दीजिए, फिर आप लेफ्ट में चाहते हैं लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए, या पूरा मिडिल में करना चाहते हैं कि मतलब पूरा
पेज कवर कर ले तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर आपको बीच पूरा पेज को कवर करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। अगर आपको राइट ले जाना है तो कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे, अगर लेफ्ट ले जाना है तो कंट्रोल प्लस एल करेंगे, और अगर मिडिल में लाना है तो कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से देखिए आता है, यहाँ से आता है कि जैसे स्पेसिंग, यहाँ लाइनों के बीच की स्पेसिंग, जैसे देखिए अभी इन दोनों लाइनों के बीच में स्पेस कितना है, आप इसको देखिएगा ध्यान से। थोड़ा सा हम इसको जूम कर दें, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ आप देखिए दो जितने भी लाइनें हैं सबके बीच में स्पेस जाते हैं। अब अगर आपको यहाँ से कम करना चाहते हैं स्पेस को भी, तो आप यहाँ से लाइन स्पेस वाले ऑप्शन पे आएंगे। देखिए 1.1 मैंने किया, देखिए कम हो गया, शायद आपको ना दिखा हो, फिर से हम करते हैं, यहाँ से बढ़ा के हम देखते हैं 2.5। देखिए अब आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें। अब अगर चाहते हैं कि इसको कम करना तो देखिए यहाँ से मैंने देखिए अभी देखिए यहाँ पे लेके जाते हैं तो देखिए यहाँ तक कैरेक्टर हमारे लेटर पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लेके आए तो यहाँ तक ही ख़त्म हो जाते हैं। इस पर हम क्लिक किए। अब चाहते हैं कि नहीं जो इसके बीच की लाइन है स्पेस है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना, तो आप सिंपल सा सेलेक्ट करेंगे सबको। उसके बाद आप यहाँ पे आइएगा, रिमूव, इसको देखिए यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इसको मैंने क्लिक किया, देखिए बिल्कुल से रिमूव हो गए। उसके बावजूद भी अगर आप यहाँ से कुछ और भी चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में आइएगा, यहाँ देखिए सब 0 0 नल आपका हो गया। ठीक है, लाइन एंड पैराग्राफ ब्रेक, इसको रहने देना है। तो आप समझ गए ये सभी चीज़ों को। तो थोड़ा थोड़ा हम लाइनिंग दे देते हैं यहाँ से, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए ये कुछ ऐसे शो हाइड कंट्रोल ये कंट्रोल प्लस स्टार, ये देखिए इसको पैराग्राफ मार्क्स कहा जाता है। अब दोस्तों इसका इस्तेमाल क्यों होता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी हम कुछ चीज़ें लिखते हैं, जैसे हमारी कॉपी हम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते हम उसको वहाँ पे जैसे मान लीजिए ढेर सारा आपको 8-10 पेज दे दिए गए टाइपिंग के, आपसे कहा गया कि आप इसको चेक करिए कि कहाँ कहाँ सही है कहाँ कहाँ गलत है। तो मान लीजिए आपने क्या किया कि 2-3 पेज को जैसे आपने चेक किया, उसके बाद आपने चले गए पानी पीने, उसके बाद फिर आप आए तो भूल गए कि आपने कहाँ तक चेक किया था। तो उसके लिए मार्क्स लगाने के लिए कि मैंने यहाँ तक राइट चेक कर दिया है, तो इसके लिए पैराग्राफ मार्क्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ तक है, यहाँ लगाना है आपको, तो सिंपल सा आप इस पर हम क्या करते हैं क्लिक कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर लग गए, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर आप सिंगल इसको सेलेक्ट करिए फिर लगाइए, देखिए ये बताता है कि दोस्तों कहाँ तक हमने चेक कर लिया। अभी मान लीजिए इसको हम यहाँ से हटा दें, अब सिर्फ मान लीजिए यहाँ तक हमने चेक किया तो यहाँ हम क्लिक करेंगे कर्सर को, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जहाँ जहाँ से आपको हटाना हो आप हटा दीजिए। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब दोस्तों आता है, इसको हम हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा ए बी सी, तो ए आई आई तक मैंने लिखा दोस्तों। अब देखिए ये असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो देखिए अभी सीरियल वाइज है ABCDEFGH I करके है। अब इसको उल्टा आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके आप इसको कर सकते हैं। डिसेंडिंग में जैसे आप क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, देखिए ये क्या हो गया, आपकी बात आई आ गया HG। ठीक है, फिर से हम इसको करना चाहते तो यहाँ से आप क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। देखिए फिर से सही हो गया। इतना चीज़ें हमने आपको सिखा दिया। देखिए अब ये दो चीज़ें बचती हैं, इंक्रीज आइडेंट इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। ठीक है, अब पैराग्राफ जैसे मान लीजिए आपने 8-10 पैराग्राफ टाइप किए हैं तो उनके बीच के जो इंडेंट होते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए दो, एक यहाँ है
उसके बाद एक यहाँ से है, तो इनके बीच के इंडेंट को आपको चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखिए, आप किस साइड में लेके जाना चाहते हैं, आप फिर इधर लेना चाहते हैं, तो यानी कि इंडेंट में इसको शिफ्ट करने के लिए पैराग्राफ इंडेंट का ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो उसके बाद दोस्तों फिर आता है यहाँ से थीम कलर। जैसे मान लीजिए जो हाईलाइट वाला चीज़ें थी मैंने आपको बताई थी कि जैसे मान लीजिए एक लाइन है, इसको आपको कलर देना है, या हाईलाइट अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं पूरी लाइन को ही कलर करना, तो आप यहाँ से पूरी लाइन को आप कलर कर सकते हैं। देखिए अब ये पूरी लाइन क्या हो गई, कलर हो गई। यहाँ पे आप करना चाहते हैं, यानी कि लाइन की कलर को चेंज करने के लिए किया जाता है। आई होप कितनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इतना चीज़ें दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ आपको फॉन्ट दिखाई देंगे। जैसे लिखा हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल इंडेंट, उसके बाद चेंज स्टाइल। हाँ दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम इन सबको हटा करके पहले यहाँ पे आपको राइट साइड में कुछ टूल दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल करना आपको सिखाते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। जैसे मैंने टाइप किया, कुछ भी मैंने टाइप कर दिया ऐसे ही। हमने इसको कॉपी किया, उसके बाद हाँ ठीक है दोस्तों, मैंने 3-4 लाइन टाइप किया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आता है फाइंड। फाइंड में दोस्तों सिंपल सा होता है चुनना। जैसे मैंने फाइंड की प्रेस किया, अब ये पूछता है कि यहाँ पे कि आपको क्या फाइंड करना, मतलब क्या ढूंढना है। जैसे मान लीजिए हम ये ढूंढना चाहते हैं कि यश कितनी जगह है, तो यश पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही यश पे मैंने क्लिक किया, देखिए ये हाईलाइट कर दिया कि आप कितनी जगह यश का इस्तेमाल किए हैं। देखिए यहाँ 24 मैच दिखा, 24 मैचेस दिखा रहे हैं कि आप 24 जगह ये जो टाइप किया गया है पूरे इसमें। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी भी चीज़ को मान लीजिए फाइंड करना चाहते हैं, जैसे किसी का नाम हुआ, आपको ढूंढना है कि योगेंद्र कितनी जगह टाइप किया गया है, तो आपको सिंपल सा कंट्रोल+F प्रेस करना है, और आपको यहाँ जो भी टाइप करना हो, जैसे मान लीजिए हमने लिखा राहुल, नो मैच, क्योंकि इसमें कहीं राहुल टाइप किया ही नहीं गया है, तो यहाँ मान लीजिए हम एक दो बार टाइप भी कर देते हैं RAHUL, और फिर यहाँ भी हम टाइप कर देते हैं RAHUL। अब दोस्तों हम कंट्रोल+F दबाएंगे और राहुल P प्रेस करेंगे, तो देखिए तुरंत यहाँ पे आ गया कि 2 ऑफ 2 मैच, 2 जगह राहुल टाइप किए गए हैं। अब दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक आता है रिप्लेस। रिप्लेस मीन्स होता है बदल देना, यानी कि चेंज कर देना। अगर आप चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कंट्रोल+H प्रेस करेंगे रिप्लेस, देखिए पहले पूछता फाइंड व्हाट, आपको चुनना क्या है। जो मैंने कहा कि राहुल को हमको रिप्लेस करके राहुल की जगह योगेंद्र करना है, तो आपको सिंपल सा राहुल वहाँ लिखना है, उसके बाद यहाँ पे योगेंद्र। अभी आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे देखिए राहुल टाइप है, यहाँ 2 जगह है। अब जैसे ही हम यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे या रिप्लेस ऑल पे, तैसे सभी जगह क्या होगा, ये रिप्लेस हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए कुछ ऑप्शन आते हैं, यहाँ 3-4 ऑप्शन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उनको हम बताते हैं। पहला तो आता है रिप्लेस, दूसरा आता है रिप्लेस ऑल, और तीसरा आता है फाइंड नेक्स्ट, और चौथा आता है कैंसल। तो कैंसल का होता है इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए। जैसे इसमें हम क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स क्या हुआ, क्लोज हो गया। फिर से हम कंट्रोल+H पे आते हैं, उसका दोस्तों आता है ये रिप्लेस, फिर रिप्लेस ऑल, और इसके बाद फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट क्या करता है ये बताता है कि कितनी जगह पे आपका राहुल टाइप हो। जैसे मैं देखिए यहाँ फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया ना, यहाँ राहुल पे हाईलाइट हो गया, फिर मैंने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक हाईलाइट होता चला जा रहा है। तो ऐसे ऐसे करते ही देखिए वर्ड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, मतलब कंप्लीट हो चुका है फाइंड करने का जरिया। अब दोस्तों इन दोनों ऑप्शन का हम इस्तेमाल बता, जैसे राहुल है, राहुल की जगह आप चाहते हैं कि योगेंद्र टाइप कर दे, YOGENDR। अब दोस्तों देखिए यहाँ दोनों में अंतर क्या है। रिप्लेस पे जैसे आप क्लिक करेंगे
तो ये सिंगल बाई सिंगल रिप्लेस करेगा। जैसे यहाँ राहुल है, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया रिप्लेस, यहाँ देखिए योगेंद्र हो गया, है ना। और देखो यहाँ पे नहीं हुआ, फिर हम जैसे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ भी हो गया, देखिए उसका सक्सेस मतलब फिनिश का ऑप्शन आ गया, उसका हम ओके क्लिक कर दिए। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि योगेंद्र की जगह राहुल हो जाए, YOGENDR है, यहाँ पे हम राहुल कर दें। अब दोस्तों रिप्लेस ऑल का मतलब ये होता है, ये आपसे पूछेगा नहीं कि कहाँ कहाँ चेंजेस करना, कहाँ, बस जितनी जगह होगा, जितनी जगह इसको मिलेगा कि राहुल वहाँ पे योगेंद्र टाइप है, उसकी जगह हमको राहुल करना है, तो 8 जितने भी जगह होंगे एक साथ सब में चेंजेस कर देगा। देखिए यहाँ रिप्लेस ऑल पे मैंने क्लिक किया, देखिए तुरंत वर्ड हैज कंप्लीट का मैसेज डायलॉग बॉक्स आया, यहाँ देखिए फिर से राहुल हो गया। यहाँ मतलब एक साथ अगर सभी जगह चेंजेस करने हो तो रिप्लेस ऑल का इस्तेमाल किया जाता है। उसका दोस्तों यहाँ से हम क्लोज करते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आपको चीज़ें समझ में आएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन आता है, तो इसका फिलहाल यूज नहीं, लेकिन आपको सेलेक्ट जैसे सेलेक्ट ऑल मैंने बताया ना कि कंट्रोल एक आप प्रेस करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा सेलेक्ट करना हो। अगर आपको लाइन बाय लाइन सेलेक्ट करना हो तो आपको सिंपल सा कर्सर पे यहाँ क्लिक करना है, उसके बाद शिफ्ट को आपको प्रेस करना है और सिंपल सा होम पे आ जाना है। देखिए मैंने क्या किया, मैंने कर्सर को यहाँ पे लास्ट में या स्टार्टिंग में मैंने पुट किया, उसके बाद हमको शिफ्ट की प्रेस किया, उसके बाद इंड पे मैंने प्रेस की दिया, तो यानी कि इंड की का ऑप्शन लाइन के अंत में जाने के लिए, थोड़ा सा यहाँ टाइप करते हैं होम और इंड। देखिए दोस्तों होम बटन का इस्तेमाल जो होता है इसका लाइन के स्टार्ट में आने के लिए, और इंड की बटन का इस्तेमाल होता है लाइन के अंत में जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए इस लाइन को हमको सेलेक्ट करना हो, हमारा कर्सर कहाँ पे है, इंड में है, तो आपको सिंपल सा शिफ्ट की प्रेस करना है, उसके बाद होम की प्रेस कर देना है। ये देखिए सेलेक्ट हो गया। उसका दोस्तों अब आप चाहते हैं कि इसके ऊपर वाले भी लाइन को सेलेक्ट करना, तो आपको शिफ्ट प्रेस किए रहना है, उसके बाद मूव अप दबा देना है, यानी कि अप वाला बटन दबा देना है। तो ये देखिए दोनों लाइनें सेलेक्ट हो गई। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। हमको हम हटाते हैं, यहाँ से आप पेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब देखिए ये आपको स्क्रॉल बार होता है, तो मैंने पहले ही बताया है, आप यहाँ से कम बेर सिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं। इससे मैंने कुछ टाइप किया है, हेलो यूजर्स, इसकी साइज को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ होम मेनू तक मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। उसका दोस्तों अगला मेनू आपका आता है इंसर्ट मेनू। तो इंसर्ट मेनू पे आप जैसे क्लिक करेंगे, देखिए हम इस पे देखिए सबसे पहले ये जानते हैं इंसर्ट मीन्स होता है क्या, लाना। जैसे हम किसी चीज़ को इंसर्ट करते हैं या फिर लाते हैं तो उसको हम इंसर्ट कहते हैं। तो दोस्तों इंसर्ट मेनू का बेसिकली यूज होता है किसी भी शेप को या क्लिप को या पिक्चर्स को या किसी लिंक को, या मतलब कुछ बॉक्स बनाना हुआ या कुछ भी चेंजेस करने हुए या इंसर्ट करने हुए, तो इंसर्ट मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए अब देखते हैं इंसर्ट मेनू में आते क्या क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए है कन्वर्ट पेज, ब्लैंक पेज, ब्रेक पेज। तो इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। तो कन्वर्ट पेज में आता है, जैसे देखिए ये आपका भी नॉर्मल पेज है, सिंपल सा देखिए एक आपको नॉर्मल पेज दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसको किसी स्पेशल पेज में कन्वर्ट करना, तो आप सिंपल सा कन्वर्ट पेज पे आएंगे। कन्वर्ट पेज पे जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ तमाम प्रकार के आपको कुछ नए नए मॉडल के पेज दिखाई देंगे। ये देखिए अल्फ़ाबेट में अगर कुछ इस तरह से आपको चाहिए, एनुअल में चाहिए, तमाम सारे यहाँ देखिए आपको डिज़ाइन दिए गए हैं।
आपको जिस भी तरह के अपने पेज को कन्वर्ट करना हो उसका आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए तमाम सारी चीज़ें दी हैं आप अपने अकॉर्डिंग। मान लीजिए ये हमको अच्छा लगता है तो इस पर हमने क्लिक किया, देखिए ये हमारा पेज किस में कन्वर्ट हो गया, एक अच्छे से टेम्पलेट पेज के रूप में कन्वर्ट हो चुका है ना दोस्तों। यहाँ आप कुछ डॉक्यूमेंट का सब टाइटल दे सकते हैं, देखिए इसको आप चेंजेस भी कर सकते हैं आराम से। जैसे मैं लिखता हूँ माई चैनल। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों उसके बाद अगर आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, देखिए यहाँ डेट भी आप डाल सकते हैं, जो भी डेट आपको अच्छा लगे उसको आप यहाँ से देखिए पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप कन्वर्ट पेज का इस्तेमाल किसी भी नए नए चीज़ को, सॉरी अपने पेज को किसी स्पेशल पेज में कन्वर्ट करने के लिए हम कन्वर्ट पेज का उपयोग करते हैं। अब दूसरा दोस्तों आता है ब्लैंक पेज, यानी कि दूसरा ब्लैंक पेज लाने के लिए हम लोग ब्लैंक पेज का इंसर्ट कर, देखिए ये देखिए अभी देखिए हमारे 3 पेज हैं। आप चाहते हैं एक पेज और आपको लाना चाहें तो आप यहाँ ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए एक पेज और आ गया। अब देखिए यहाँ आपको फुटर में सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है पेजेस ऑफ 4 यानी कि 4 पेज आपके टोटल हैं और आप चौथे पेज पे अभी हैं। देखिए दोस्तों 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, ये हमारे 4 पेज, यानी कि कन्वर्ट पेज का इस्तेमाल हमने करना सीख लिया कि अपने करंट पेज को इसी टेम्पलेट पेज में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट पेज का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा दोस्तों हमने सिखाया आपको कि ब्लैंक पेज का इस्तेमाल करते हैं नए पेज को इंसर्ट करने के लिए। एक बात को याद रखें दोस्तों कि इंसर्ट मेनू में जब भी हम काम करेंगे तो हमको कुछ नई चीज़ों को इंसर्ट करना ही होता है। जैसा कि आपने पेज को कन्वर्ट करना सीख लिया और पेज को इंसर्ट करना, ब्लैंक पेज को इंसर्ट करना। अब दोस्तों देखिए ये जैसे ये देखिए ये पेज है। अब आप चाहते हैं इस पेज को, करंट पेज को 2 भागों में तोड़ना यानी कि बांट देना, तो आप ब्रेक पेज का इस्तेमाल करेंगे। देखिए जैसे हम ब्रेक पेज का इस्तेमाल किए ये पेज क्या हुआ, 2 भागों में डिवाइड हो गया। अब दोस्तों आप कहेंगे पता ही नहीं चला 2 भागों में डिवाइड हुआ। देखिए पहले क्या था, हेलो यूजर्स और इंसर्ट, ये दोनों क्या थे, एक ही पेज में थे। चलिए हम फिर से करके दिखाते हैं। तो इंसर्ट के बाद मैंने टाइप किया होम। अभी आप देखेंगे कि होम और इंसर्ट दोनों एक ही पेज में है, लेकिन हम चाहते हैं होम इंसर्ट के बाद ये हमारा पेज क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, यानी कि यहाँ से ब्रेक होके एक दूसरा पेज बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक पेज का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे हम ब्रेक पेज पे क्लिक करेंगे ये हमारा देखिए ये एक नया पेज बन चुका। देखिए टोटल हमारे 6 पेज हो चुके हैं। ये देखिए इंसर्ट यहाँ आ गया पहले पेज पे और होम दूसरे वाले पेज पे चला गया, यानी कि होम इंसर्ट अलग अलग पेज में डिवाइड हो चुके हैं। सबको हम डिलीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके फॉन्ट को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। है ना दोस्तों, अब देखिए ये 3 चीज़ें हमने आपको बता दी। अगला आपका दोस्तों आता है टेबल। अब दोस्तों मैंने बताया कि आपको जब भी अगर आप इंसर्ट मेनू के अकॉर्डिंग अंतर्गत कार्य कर रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें इंसर्ट करनी होगी। अब इंसर्ट क्या करें, जैसे इसमें आपको इंसर्ट करना है टेबल। तो जब भी आपको टेबल को इंसर्ट करना होता है तो आप यहाँ पे इंसर्ट मेनू में आके टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ देखिए ये देखिए जैसे जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं ये बनता चला जा रहा है। ये देखिए ये दोस्तों जो ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं इसको हम कॉलम कहते हैं, और जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं इसको हम रो, सॉरी इसको हम कॉलम कहते हैं। लेफ्ट से राइट की तरफ जो भी जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और ऊपर से नीचे जो भी आते हैं इसको हम रो कहते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए ये हमारे पेज कितने हो 10 कॉलम में डिवाइड हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। आगे बात समझे दोस्तों, यानी कि ये जो होते हैं ये हमारे कॉलम कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे क्या किया हमने, इंसर्ट मेनू पे आया। इंसर्ट मेनू में आने के बाद हम टेबल पे आते हैं। यहाँ देखिए हमने क्या किया, केवल कॉलम ड्रा किया था हमने। उस टाइम ने क्या ड्रा किया था, केवल कॉलम। ठीक है दोस्तों, अब हम चाहते हैं रो को भी ड्रा करना। जैसे मान लीजिए हमको 5 कॉलम चाहिए और 3 रो चाहिए, तो देखिए हम या 4 रो। तो ऐसे इस तरह हमने जैसे इस पर क्लिक किया, ऑटोमेटिक ये क्या हो गए, बन गए 5 कॉलम और 4। देखिए 1 2 3 4 5 कॉलम में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, 4 रो हमारे बन चुके हैं। तो इस तरह दोस्तों आप टेबल क्रिएट करना भी सीख लिए। उसका दोस्तों अगर इसको सेलेक्ट करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से दोस्तों आप टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं, है ना दोस्तों। इतना चीज़ें आपको हमने सिखा दिया। अब दोस्तों अगला आपका आता है, फिर इसी में आते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आपने इस पर क्लिक किया, तो देखिए यहाँ टोटल 10 कॉलम, आप इस ऑप्शन के जरिए 10 कॉलम और 8 रो ही क्रिएट कर सकते हैं। बट दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इससे ज़्यादा हमको यूजेज पड़ जाए, इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको इंसर्ट टेबल पे आना होता है। इंसर्ट टेबल पे जैसे आप आएंगे तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम चाहिए, और नंबर ऑफ रो, कितने रो चाहिए। तो मान लीजिए हमको 10 कॉलम, 12 कॉलम चाहिए और 12 रो चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें हो गई। यानी कि अगर आप 10 से ज़्यादा आपको रो और कॉलम बनाने हुए तो आपको इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना होता है। उसका दोस्तों यहाँ से हमने क्या किया, नंबर ऑफ कॉलम डाला, नंबर ऑफ रो डाला। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पूछता है ऑटो फिल बिहेवियर। इन इस ऑप्शन के यूज दोस्तों इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए लिखा है फिक्स्ड कॉलम विथ, यानी कि कॉलम की क्या हो, चौड़ाई जो हो फिक्स हो। उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि कॉलम की चौड़ाई क्या हो, फिक्स रहे, तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। और दूसरा दोस्तों आता है ऑटो फिट टू कंटेंट। इसका इस्तेमाल इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए कि आप अपने कंटेंट के हिसाब से, मान लीजिए 4 अक्षर का कंटेंट आपका है, तो अगर आप चाहते हैं 4 अक्षर का ही केवल हमारा टेबल रहे, यानी कॉलम बॉक्स रहे, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और तीसरा आता है दोस्तों ऑटो फिट टू विंडो। इसका इस्तेमाल जब हम करेंगे तो ये आपका जितना भी पेज है, पूरे पेज पे आपका क्या हो जाएगा, ये टेबल फिट हो जाएगा। टेबल इसको हम करके देखते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। इस पे देखिए जैसे हम ओके करेंगे तो ये पूरे पेज पे क्या करेगा, टेबल बना के रख देगा। ये देखिए, आई बात समझो दोस्तों। देखिए ये आपके पेज पे क्या हुआ, पूरे विंडो पेज पे बना के टेबल इन्होंने रख दिया। इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से। अब दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम आते हैं इंसर्ट पे, टेबल पे आते हैं। इंसर्ट टेबल पे आते हैं, फिर हमको क्या चाहिए, 15 कॉलम 15 रो। ठीक है। अब दोस्तों देखिए ये पूछ रहा है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, यानी कि उसकी चौड़ाई क्या हो, फिक्स होती है। इस पर हम क्लिक करेंगे, देखिए अब सभी कॉलम की चौड़ाई क्या है, फिक्स है। हाइट विड्थ क्या है, सब एकदम फिक्स है, इसमें चेंजेस नहीं होंगे। देखिए अभी देखिए सभी कॉलम की क्या है, सब फिक्स हैं। ये चीज़ें हो गई। अब अगला हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं। इंसर्ट टेबल पे हम आए, इंसर्ट टेबल पे आते हैं। अब देखिए ये ऑटो फिट टू कंटेंट है। अब देखिए ये देखिए बहुत छोटा छोटा आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इस पर टाइप करते जाएंगे ये क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी कि आपके कंटेंट के हिसाब से ये क्या होता है, फिक्स रहता है। ठीक है, कुछ कॉलम छोटे पड़ जा रहे हैं, कुछ बड़े हो जा रहे हैं। तो यानी कि जैसे जैसे आपके कंटेंट रहेंगे उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, आपका टेबल छोटा बड़ा होता चला जाएगा। है ना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए अगला आपका आता है पिक्चर्स। यहाँ दोस्तों आता है पिक्चर्स। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं किसी फ़ोटो को आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में
कोई फ़ोटो है, अगर आप उसको भी अपने पेज में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा पेज पे आना होगा, पिक्चर्स पे, इस पर आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके जहाँ भी फ़ोटो आपने रखे होंगे वहाँ पे आप जाइएगा, वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों मेरे कोई भी फ़ोटो नहीं है, इसलिए कोई नहीं दिखा रहा है। देखते हैं, मान लीजिए ये फ़ोटो है, इसको हमने इंसर्ट किया। ये देखिए दोस्तों, ये पिक्चर्स क्या हो गए, हमारे पेज पे आ चुके हैं। तो इसी तरह दोस्तों अगर आपको कोई इमेज इंसर्ट करना हुआ तो आपको इंसर्ट पे आके इसको क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब हम फॉर्मेट मेनू पढ़ेंगे तो इसमें तमाम सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, उन सबको हम एक एक करके बारी बारी से सीखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। अभी पहले हम इंसर्ट मेनू को कवर करेंगे। अब दोस्तों इतना चीज़ें मैंने आपको बता दें कि पिक्चर्स को इंसर्ट करने के लिए पिक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों आता है क्लिप आर्ट। क्लिप मीन्स होता है छोटा, आर्ट मीन्स चित्र या कला आप कह सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो चित्र होते हैं या इमेजेस होते हैं उसको अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं, उसका देखिए दोस्तों यहाँ पूछ रहा है सर्च फॉर, जैसे मैंने यहाँ लिखा ट्री। ट्री जैसे हम लिखते हैं वो पे क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए टेक ट्री आ गया। इसको उठा के यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है, उसका लेफ्ट माउस के लेफ्ट बटन का आपको प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपको माउस को स्क्रॉल करके पेज पे ले आना है। देखिए अब इसको यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लिप आर्ट का काम होता है। जैसे अगर आपके पेज में आपको कोई डिजाइन बनाते समय या कंटेंट को टाइप करते समय कुछ ऐसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।